So hey, what's up guys, this is Shivam Dhane. Welcome back with a new video. Hope so you all are doing absolutely good. So आज वीडियो लेके आया हूँ, टाइटल और थंबनेल देख के पता चलेगा होगा सभी को, तो कुछ हट के मतलब टॉपिक आ रहे हैं अब और आगे भी आएंगे। पहले जब मैं वीडियो बनाता था, जब मतलब टाइम आया था, एक दौर आया था, खुद और मोहब्बत का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, उसके टीजर वगैरह या रिएक्शन कर रहे थे ट्रेलर्स पे सभी। तो उस टाइम मेरे साथ मतलब पाकिस्तान के, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी ट्रेलर था ना पाकिस्तान के वहाँ का। सो तब वहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत भाई जुड़े थे, अपने साधारण भाई और बहन बहुत ज़्यादा जुड़े थे पाकिस्तान के। अभी मुझे नहीं पता कि वो सारे हैं अभी या चले गए हैं। अभी मैं वीडियो लेके आया हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक जी की, जो कि एक स्कॉलर है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसा कह सकते हो आप कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में। और अब मैं आया हूँ इनके बारे में पता करने, सो दैट मुझे भी नॉलेज मिले और आप सभी को जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी उनको भी पता लगे और आप मुझे भी समझा सके, है ना। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह मोस्टली यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने सुना भी है और देखा भी है जो मेरे नोन है। मतलब उन्हें पता नहीं होती चीज़ें, तो वो पहले देख लेंगे यूट्यूब से वीडियो, है ना। कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं और फिर बोल देते हैं ना। वो तो मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो पहले ही वही वीडियो देख चुके हैं, तो फिर बाद में आपके सामने तो ऐसे देख रहे हैं ड्रामे करने के लिए। लेकिन मैं कभी भी कुछ भी नहीं देखता, कोई भी वीडियो नहीं देखता, मैं एट ए टाइम ही देखूंगा अभी ये वीडियो। तो अभी कह रहा हूँ कि मेरे को जाकिर नाइक जी के बारे में नहीं पता। मैं चाहता तो गूगल पे सर्च भी कर सकता था जाकिर नाइक जी के बारे में, उनकी हिस्ट्री पता कर लेता थोड़ी बहुत, फिर आपको बताया था ना, आपकी नज़र में होना था कि नहीं यार बंदा बहुत होशियार है, इसको तो पता है जाकिर नाइक जी के बारे में। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस ये पता है कि वो एक स्कॉलर है और उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, हर एक रिलीजन की, हर एक चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बस इतना मेरे को पता है, बाकी ये नहीं पता कि वो मतलब सेशंस करते हैं अपने या जो भी है, वो मुझे कुछ नहीं पता। फ़िलहाल हम धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और मैं सभी वीडियोज़ पे रिएक्शन करूँगा। ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक जी हैं या इनके रिलेटेड जो भी स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के, जैसा भी आप कहोगे, बस एक रिस्पॉन्स आपने देना, प्यार आप बनाए रखोगे, मैं वीडियोज़ में कमी नहीं छोड़ूंगा। करते हैं स्टार्ट। फिलहाल ये वीडियो, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने बयान दिया अपना हिंदू रिलीजन के बारे में, है ना, हिंदू रिलीजन के। मैं भी एक हिंदू हूँ, तो सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने क्या बोला। जो ओरिजिनल वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिलहाल मेरे सारे भाई वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो बताओ कौन सी करें, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। प्यार करना वीडियो को। मैं तो फर्स्ट टाइम सुनने लगा हूँ जाकिर जी को। मदद करेंगे। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। मेरा नाम है त्रिविक्रम दास पालखे। मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पर एक हार्डवेयर और प्लाउड के दुकान में। मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। ऑडियंस देखो कितनी ज़्यादा है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है, जो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का अपनी इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है, यानी अल्लाह के बारे में जानना है, तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग, हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद, तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माता जी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है, वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिलके सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब
भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म, अगर आप पढ़ेंगे आर्य समाज, आप आर्य समाजी है, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन। ठीक है, तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जो बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते, बस इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कहीं का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब, वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते, तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है, तो उसने कहा यह है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा, बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है, तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठे। स्मृति है बोला, तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना, इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स कहते हैं, आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो। लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजों को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है, किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते हैं क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2 + 2 4 ही रहता है, चाहे वो 2nd स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में। 2 + 2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वैश्य शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहां देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूं और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूं, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो
भगवत गीता है, बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है, भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है, यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर यस, बराबर हुआ, स्वामी प्रभुपादा। प्रभुपदा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से, वो तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही बोल हम रहा लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल, यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे आईआरएफ में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पुणे में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर, पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है। लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? क्या बात, गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा यदा धर्मस्य, हमको सभी याद यानी है युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे, तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार, कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा। फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो ऐसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है।
आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी पिलुद्दमौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत, नॉर्थ की तरफ फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं, खुदा की बात पे अमल ना करता हूं तो बेकार है। मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूं, वालिद की बेइज्जती करता हूं, वालिद की बात नहीं मानता हूं, वालिद से बदतमीजी करता हूं, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है और बाइबल है, कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ, जो कुछ मानता तो हुई है खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, या ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन धर्म के हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं जानता हूं, नहीं है मैं ये जानता हूं, सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे मालूम है ना मोहम्मद पैगंबर आखिरी थे मोहम्मदियन में। वो तो मानता ही हूँ। मोहम्मदन में ने आपके लिए, सबके लिए है ना। बिल्कुल सही। तो कोई धर्म, कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है गुरु, तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है। तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आप नहीं करते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना जरूरी है। अगर मैं कहता हूं मानता हूं लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात, जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जरूरी है। फिर ही आप सही तरीके से मजहब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, थैंक यू। कुछ बोलने का आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन, जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी बोल नहीं सकता है, जो भी याद है बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। बहनों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents. सो ये थी वीडियो। और लास्ट क्वेश्चन जो आने वाला था ना, इतना कमाल का लड़के ने पूछा है कि मैं
हिंदू हिंदू होगी शायद या किसी और रिलीजन की, रिलीजन नहीं बताया, पर उसने ये बताया कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, लेकिन मैं हिंदू बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा, बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म होगी। उसने आगे ये कहा होगा कि लेकिन मेरे मम्मी पापा अलो नहीं कर रहे, या कुछ भी होगा जो रीज़न है ना ABC। सो बाकी बहुत यार मतलब कमाल की मुझे ये बयान लगा, और बहुत कमाल का सबसे बड़ी चीज़ लगी कि जाकिर नाइक जी ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, जिस तरीके से वो समझाया इतनी आसान भाषा में कि दूसरे बंदे के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ समझाई है ना, तो काफ़ी अच्छे से समझाया, मुझे तो बहुत पसंद आया ये वाला लेक्चर। और इनकी वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये तो छोटी सी मेरे को दिखी। सो वीडियोस इनके 1-1 घंटे की होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि डेली आती हैं वीडियोस इनकी, जो भी होता है, जो मेन चैनल है जहाँ पे वीडियोस आती है, मेरे को वो चैनल जरूर सजेस्ट करना। वीडियोस देखेंगे, रिएक्शन करेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस देखेंगे कि जाकिर खान जी कैसे, मतलब जाकिर खान नहीं कह रहा हूँ, जाकिर नाइक जी कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चंस का, किस वे में ना। बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत कमाल के क्वेश्चंस भी होंगे ना। जैसे एक था हिंदू रिलीजन के बारे में बता दे, जो उन्होंने कहा ना वेद वूद को रिलेटेड। सो बाकी जाकिर नाइक जी को मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज है, उन्होंने जो हमारी भगवत गीता है वो भी पढ़ रखी है ना, जो उन्होंने बताया था कि उनको ये भी पता कि कौन से पेज पे कौन से श्लोक में या कौन से है ना कौन से श्लोक में ये चीज़ लिखी हुई है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि पेज नंबर कहा था या कुछ कहा था, पेज नंबर ये वाला अध्याय 7 और श्लोक नंबर 20, मतलब पूरा पता है उनको। फिर एक बार फिर से कहा कि पेज नंबर ये वाला अध्याय 20, 25, 15 या जो भी था, सब कुछ मतलब उनको A to Z पता है चीज़ों का ना। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब जाकिर नाइक जी ने दिया होगा। और जाकिर नाइक जी के मतलब डिबेट भी हुए हैं नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुआ है, और श्री रविशंकर जी के साथ भी हुआ है। सो श्री रविशंकर जी के साथ भी हुआ है, वो भी करेंगे। सो कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट कौन सा करें। बस वीडियो को प्यार दो और वीडियो पे लाइक कर दो आप सारे। अगर इस वीडियो पे 200 ज़्यादा, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करेंगे हम सारे के सारे, है ना। सो बाकी इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके फॉलो करो। सो मज़ा आया मतलब ये वाला लेक्चर सुन के आज। सो बाकी इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।